बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर सिंध बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका स्टार्ट ले रहे हैं। तो अच्छा, इस आज मेरी इस हालत पर ज़रा इग्नोर करें इसको, क्योंकि मैं बारिश भी इस वक्त जारी है, तो इसी हालत को यानी आप देख रहे हैं इस वक्त जो कि बारिश के दौरान ही मैं जो है अपनी क्लास की जहाँ मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ पहुँचा हूँ। तो अब खैर हम लेक्चर की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं और यानी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई बहुत बड़ी हम आपको डिटेल में नहीं लेके जाते हैं, हम आपको तो सिंपल बता देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कॉम्बिनेशन है रियल एंड इमेजरी नंबर का। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। रियल प्लस इमेजरी, रियल प्लस इमेजिनरी, इमेजरी इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, रियल प्लस इमेजिनरी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब अगर हम एक्सरसाइज के ऊपर चलें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस के अंदर जो चीजें हैं वो ये देखें कि बेसिक क्वेश्चन से पहले आपको आयोटा की कुछ बातें पता होनी चाहिए ना। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। आयोटा इसको हम लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं IOTA। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 से पहले आपको आयोटा के जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके बारे में चंद मालूमात जो है वो देनी है आपको कि ये जो आयोटा है, ये जो आयोटा है इसको हम लिख देते हैं आपको कि भाई ये एक है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब आयोटा को जो अगर आप लिखना चाहें स्पेलिंग में तो ये होता है IOTA। ठीक है, आयोटा मतलब IOTA। अब इसकी जो होती है बेसिक एक ही वैल्यू है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम आपको 4 वैल्यूज लिखवा देंगे। आयोटा की बेसिक वैल्यू जो हमें बताई गई है, जो हमने सीखी है, तो वो होती है √-1। ठीक है, ठीक है, √-1, और ये एक इर्रेशनल नंबर भी है। आयोटा जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है और आयोटा की वैल्यू होती है √-1। ठीक है, अब ये एक बेसिक वैल्यू हो गई। अब इसकी पावर अगर हम इंक्रीज करते हैं, पावर 2 करते हैं, पावर 3 करते हैं, पावर 4 करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज का है उसके अंदर हमने यही काम करना है। तो पहले आप देख लें कि आयोटा 2, 3, 4 क्या होते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं ना। आयोटा पावर 2 जो है, क्योंकि अगर इसी आयोटा को स्क्वायर कर लें तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, देन आयोटा स्क्वायर -1 है और आयोटा क्यूब क्या होगा। आयोटा क्यूब को थोड़ा सा मैं आपको डीप बता देता हूं इसकी कि आयोटा क्यूब जो है वो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा होता है। आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा होता है ये। तो आयोटा स्क्वायर -1 है और -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा माइनस का आयोटा। ठीक है, ठीक है, माइनस का आयोटा। तो आयोटा 4 जो होता है वो आयोटा स्क्वायर पर स्क्वायर है, तो वो बराबर होता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 है और -1 के ऊपर जब स्क्वायर होता है तो वो +1 होता है। तो मैंने आपको ये 4 वैल्यूज बताई हैं। अब मैं एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है वो, क्योंकि इसी तरह से एक क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है, सो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में कहता है ये कि एवल्यूट करना है इसको आयोटा पावर 10, आयोटा पावर 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा पावर 12, आयोटा पावर 12। सही है। अब ये देखिए, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अगर आप ये समझ लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तकरीबन है आपके 3 पार्ट्स। तो मैं आपको 3 पार्ट्स में, क्योंकि देखिए हर सवाल करवाना यहाँ मुमकिन नहीं है, वीडियो की लेंथ काफी बढ़ जाती है सेंस के अंदर, फिर आप स्किप करते हैं, फिर आप अपना डिजायर्ड, क्योंकि आप जब यूट्यूब पर आते हैं तो 80-90% स्टूडेंट जब भी आता है कि जब उसको जो सवाल अपनी क्लास में समझ में नहीं आया होता, या अपने किसी इदारे में या सेंटर में या किसी एकेडमी में समझ में नहीं आया होता, या उसको कोई होमवर्क मिलता है कहीं से, तो वो देखने के लिए यूट्यूब पर मौजूद होता है। तो हम भी आपको उन्हीं क्वेश्चन का
समझाएंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल होते हैं। ठीक है, हमने ये पहला सवाल लिखा है, फिलहाल हमने मुश्किल आसान कुछ नहीं देखा, सिर्फ जो एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल का पहला पार्ट था वो लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर इन सवालों को किस तरह सॉल्व किया जाता है, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए देखें टेक्निक क्या है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास 10 और 12 जो है 2 के टेबल में आते हैं। जब 10 और 12 2 के टेबल में आते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन देखें इसका कि आयोटा पावर 10 को हम लिखेंगे 2 5 जा, ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इसको हम क्या लिखेंगे कि माइनस आयोटा स्क्वायर और 6 जा, ठीक है, क्योंकि 2 6 जा 12 होता है और 2 5 जा 10, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। अब जरा आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ चीजें नजर आ रही होंगी कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, -1 के। ठीक है, तो इस चीज को देखने सिर्फ आप फिलहाल इस वक्त इसको देखने सिर्फ, तो जहां आयोटा स्क्वायर है वहां क्या हो जाएगा -1 और होल पावर 5, एंड देन इस वाले आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी वही होगी -1, तो -1 जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा +1 और पावर कितनी 6। अच्छा, अब ये भी याद रख लें कि जब किसी माइनस वाले नंबर पर ऑड पावर हो, ऑड यानी 5 इज ऑड नंबर, अगर ये ऑड नंबर पावर है इसकी -1 के ऊपर, तो आपके पास जो आंसर आएगा -1 का वो -1 ही आएगा ड्यू टू ऑड नंबर या ऑड पावर। ठीक है, और यहाँ पर 6 जो है वो इवन है, लेकिन माइनस का साइन यहाँ मौजूद ही नहीं है कोई। खैर यहाँ वैसे अगर माइनस होता भी तो वो इवन की वजह से पॉजिटिव हो जाता, तो इसलिए इसका जो है यहाँ से मिलेगा 1। अब -1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा -1, ये पूरे यानी इस मल्टीप्लाई का ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो पार्ट 2 मैंने लिख दिया है यहाँ पे आपके सामने। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो देखते हैं करते हैं सॉल्व इसको। अब यहां पर आपको दिया हुआ माइनस आयोटा पावर 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा पावर 6। ठीक है, वही बात मैं कहूंगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो पावर्स लिखवाई गई हैं आयोटा की, तकरीबन 4 पावर्स लिखवाई गई हैं आपको, तो उसमें आप कन्वर्ट कर लें, कि माइनस, पहले आप इसको लिख लें माइनस आयोटा पावर 2 और मल्टीप्लाई, अब क्योंकि ये क्योंकि माइनस का सेंस वाला है, यानी क्योंकि माइनस इसमें कॉमन है इस चीज में, तो आप इसको ऐसे होल स्क्वायर करने के लिए, क्योंकि पावर में नहीं होल दिया हुआ था, तो आप भी होल इस तरह से नहीं कर सकते, इसको फर्क होता है इसके अंदर। आयोटा पावर 2 अलग कर लें इसमें से आप, और आयोटा पावर माइनस का आयोटा पावर 8, माइनस का आयोटा पावर 2 इंटू आयोटा पावर, ऐसे कर लें इसको आयोटा पावर 8। ठीक है, माइनस आयोटा पावर 2 पे पावर 8। ठीक है, इसको होल कर लिया हमने, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लें इसको माइनस आयोटा पावर 2 माइनस आयोटा पावर 2 पे पावर 3। ठीक है, अब देखें आयोटा पावर 2 माइनस को थोड़ा अगर स्किप कर लें ध्यान से, आयोटा पावर 2 कितना होता है -1, और -1 के साथ ये वाला माइनस आ जाए तो क्या हो जाएगा +1, और +1 के ऊपर पावर 8। ठीक है, उसके बाद यहां पर भी यही बात है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और -1 जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा +1, और +1 की पावर कितनी 3। तो अब दोनों की जगह पर माइनस तो है ही नहीं। ठीक है, माइनस है ही नहीं जब, तो चाहे पावर इवन हो या ऑड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जस्ट आप लास्ट में 1 1 सा कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ये इस सवाल का पार्ट 2 था। तो स्टूडेंट्स, हम आपको ऑनलाइन लेक्चर सीरीज, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल लेक्चर सीरीज जो ऑनलाइन लेक्चर सीरीज है वो तो हमारी जारी ही रहेगी, और इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगा लें कि हैदराबाद शहर के अंदर इंतहाई बारिश जारी है इस वक्त, कंटिन्यू तकरीबन दोपहर के 4-5 बजे से जारी है, लेकिन फिर भी हम इस वक्त लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अब गुजारिश एक बात की ये है आपसे कि आप अपनी जो भी वीडियो हमारी देख रहे हैं तो हमें कंप्लीट वॉच टाइम दीजिए इस वीडियो के ऊपर, और फिजिकली ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें मंडे के डे, जो मंडे 2 सितंबर होगी इंशाल्लाह, तो उस दिन आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमसे फिजिकली मिल भी सकते हैं इंशाल्लाह, और हमारे लाइव सेशन भी इंशाल्लाह स्टार्ट होंगे अनकरीब। तो खैर,
अभी हम दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अच्छा, फिजिकली ज्वाइन करने के लिए जो हमारे पास जो मतलब एरिया है जहां हम लोकेट करते हैं, जहां हम मौजूद हैं, वो लतीफाबाद यूनिट नंबर 8 का एरिया है। और आप लोग जो हैं, जो कोटरी वाले हैं या फिर हैदराबाद के हैं या कासमाबाद के हैं या फिर हुसैनाबाद के हैं, तो वो सब हमारे भाई जो हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे मुलाकात कर सकते हैं, हमारे लाइव सेशंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द लाइव सेशन की तरफ भी रुजू करेंगे आपकी तरफ। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। तो इसके अंदर आप देख लें, ये भी बिल्कुल मैं करवा ही देता हूं आपको। i पावर 11 जो है ये ब्रेक नहीं हो सकती, यानी 2 के टेबल में तो ब्रेक नहीं हो सकती है। जब ब्रेक नहीं हो सकती तो ब्रेक करने के लिए क्या सिस्टम किया जाता है इसको, कि अगर आयोटा पावर 2 है तो उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 5 का तो 10 होता है, 2 5 का 10 होता है। देन डॉट लगाएं इसके साथ एक, और एक आयोटा जो बच गया है 11 में से वो यहाँ लिख दें आप, ठीक है। देन मल्टीप्लाई करें, माइनस आयोटा होल पावर 2 करें, एंड देन एक और बाहर ब्रैकेट लगाएं 7 का। इसकी वजह ये थी कि देखें, अगर मैं अंदर माइनस के यानी -1 आयोटा के साथ 2 लगा देता तो ये हो जाता गलत। अगर माइनस आयोटा के साथ 2 लगाता ये गलत नहीं हो जाता, क्योंकि माइनस आयोटा के अंदर स्क्वायर होने से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, जो इसको कर देती प्लस का। तो ये सवाल के मुताबिक ये बात हो जाती गलत, और मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक ये बात गलत हो जाती। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते थे। फिलहाल सॉल्व करते हुए चलते हैं इसको। आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है, और -1 की पावर कितनी है 5 इंटू आयोटा, ठीक है। देन मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा मैंने बताया था आपको किसके बराबर होता है। माइनस आयोटा आप चेक करें, पावर 3 में चलेंगे जब आप, तो पावर 3 जो है वो किसके बराबर होती है -1 के, ठीक है, माइनस आयोटा के। सो आप माइनस आयोटा की जगह रखते हैं आयोटा पावर 3, और देन 2, और देन आपका 7, ठीक है। तो -1 पावर 5 जो है, क्योंकि एक ऑड नंबर है, मैंने बता दिया था आपको, ऑड नंबर से -1 ही मिलता है आपको, तो -1 इंटू आयोटा हो जाएगा। देन 3 2 6 एंड 6 7 42 हो जाएगा। तो 42 करने से पहले आप ये कर लें कि 42 कर लें इसको, ताकि आपको आसानी हो जाए ना। 42 आयोटा पावर 42 है। अब 42 को हम आराम से क्या कर सकते हैं, आयोटा इंटू 42 को आप ये कर सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर पावर 21। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। -1 इंटू पावर 21। अब -1 के ऊपर पावर एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर से क्या मिलता है, -1 मिलता है। और जब -1 मल्टीप्लाई करेगा आयोटा से, तो ये आपका आंसर आएगा माइनस आयोटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल इसी की तरह है, 1 की तरह। इसमें कोई ज्यादा मसला नहीं था, कि इसमें सिर्फ ये करना था कि आयोटा की 4 पावर्स तक, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से पहले भी आपको बता दी थी। ये उन्होंने एक इंटरवल दिया था आपको, एक इंटरवल था क्रॉस इंटरवल, जिसको आपने देखते हुए आपने 4 वैल्यूज फाइंड करनी थी आयोटा की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ इतना सा ही है। तो फिलहाल क्योंकि बारिश बहुत मजीद तेज हो गई है, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 जब तक हमारा चल सकता है चलाएंगे इंशाल्लाह लेक्चर रिकॉर्डिंग का सिलसिला अभी इस वक्त तक, क्योंकि अभी अल्लाह रहम फरमाए हम सब पर के जो हालात हो रहे हैं इस वक्त बारिश के हिसाब से। और अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया की अब दुआ भी पढ़ लीजिए आप सब लोग जो लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक ऑपरेशंस के ऊपर जो है वो मबनी है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस हैं उनको हमने लेकर चलना है। तो ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, वो पहला जो है वो पहला सवाल जो दिया हुआ है आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है -6,3 डॉट 4, -2 4, -2। अब यहाँ पर देखें कॉम्प्लेक्स नंबर के चारों तरीके अलग हैं। एडिशन का भी तरीका अलग है, सब्ट्रैक्शन भी अलग तरीके से होती है उसकी, मल्टीप्लिकेशन भी अलग तरीके से होती है, और डिवीजन भी बिल्कुल अलग तरीके से होती है उसकी, ठीक है।
तो फिलहाल हमें ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई को शो करता है, तो मल्टीप्लाई ही करना है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हमें, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा 1 के साथ ये देखिए 1 जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है ये, और ये दो ऑर्डर पेयर है और कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होता है, पहले मैं फॉर्मूला आपको बताना चाहूंगा। सॉल्यूशन एंड देन फॉर्मूला, फॉर्मूला जो है वो ये है कि ए सी माइनस बी डी बी सी प्लस ए डी, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ये सवाल में मैं मेंशन कर देता हूँ इस बात को। सो ए बी सी एंड डी ये वैल्यूज हैं, तो मल्टीप्लाई करना है। पहले ही कहता है कि ए मल्टीप्लाई बाय सी करें, ए मल्टीप्लाई सी, तो -6 मल्टीप्लाई 4 करेंगे अगर आप, तो ये आपका आएगा 24 ए सी हो गया। देन माइनस बी डी, बी डी का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये हो जाएगा आपका -6। देन ये कॉमा है, फिर बोलता है बी सी 3 4 12, तो बी सी जो है वो 12 हो जाएगा आपका। उसके बाद है ए डी, ए डी का मतलब -6 मल्टीप्लाई -2, तो ये हो जाएगा आपका +12, सॉरी कॉमा नहीं, +12 हो जाएगा ब्रैकेट में, ये है ए डी। एक ब्रैकेट और लगा दें इसके ऊपर लार्ज वाला भले, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस होते हैं, -24 + 6 हो जाएगा आपका -18, 12 + 12 हो जाएगा 24, मैं आपको लिख देता हूँ, -18 हो जाएगा आपका ये साइड माइनस प्लस होने के बाद, और +12 और +12 हो जाएंगे आपके 24। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का मल्टीप्लाई में आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। और अच्छा एक बात और याद रख लें कि ये जो न्यू बुक, न्यू सिलेबस आया आपका 11वीं क्लास का, न्यू सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड का, उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं अपने लेक्चर सीरीज के अंदर। कोई पुरानी बुक नहीं है, किसी भी तरह की कोई बात नहीं, बल्कि मैं बुक दिखा देता हूँ आपको भी इसकी, यानी एक तो ये इस तरह का इसका इंटरफेस है इस बुक का, ठीक है, ये आप देख लें। और एक और कलर में आती है ये, यहाँ पर थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट होता है, कंप्लीट व्हाइट होता है, और यहाँ पर थोड़ा सा उसका कैसे कह लें स्काई ब्लू टाइप होता है। तो दो फॉर्म में आपको ये मिलती है, दो इंटरफेस में, ठीक है। तो इसी बुक को सॉल्व कर रहे हैं, बताने का मकसद ये था, ठीक है। तो डिवीजन में अब आपको दिया हुआ है सवाल, और डिवीजन परफॉर्म करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। अब डिवीजन परफॉर्म करने के लिए फॉर्मूला अलग है। डिवीजन फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं पहले, AC + BD अपॉन C² + D², और BC - AD अपॉन C² + D²। ये है फॉर्मूला फॉर डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। वही बात कहूंगा, ये मेंशन कर देता हूं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। सो AC करना है अगर आपने मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला भी लिख दिया गया है और ABCD मेंशन कर दिए हैं आपको। अब फॉर्मूले में अप्लाई करना है इसको, कहता है कि AC ना, A × C करना है आपने, तो ब्रैकेट में ले लेंगे आप इसको। तो AC जो है मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएंगे -16, क्योंकि AC का मतलब है 8 मल्टीप्लाई बाय -2। उसके बाद है प्लस के साइन, ठीक है। प्लस क्या है, प्लस के बाद है BD -4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका -8। उसके बाद इसके अपॉन में है C² + D², यानी -2 का स्क्वायर, और फिर +2 का स्क्वायर, कॉमा, स्केल लगे रखेंगे कोई है छोटी लाइन है ना, स्केल से बनाना अगर नहीं लगे, -2 स्क्वायर +2 स्क्वायर, देन कॉमा BC
फिर बोलता है BC यानी -4 मल्टीप्लाई -2 यानी पॉजिटिव 8। उसके बाद है माइनस के साइन। उसके बाद बोलता है AD, AD का मतलब 8 to 16, 8 to 16, और वही अपॉन के अंदर आपको क्या करना है, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लें इसको। -16 -8 कितने होते हैं, -24 एंड देन 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर भी 4। माइनस का 2 हो या प्लस का 2 हो, स्क्वायर 4 ही होता है। 8 -16 कितने होते हैं, -8, 2 का स्क्वायर वही 4 और प्लस 4। सो -24 over 8 and -8 upon 8, 8 one time, 8 3 time, 8 one time, 8 one time, so -3,1 जो है वो उसका आंसर है। सो स्टूडेंट्स, हुआ ये है कि अब आपके सामने है कि जो हेवी रेन शुरू हो गई थी और जिसकी वजह से क्या हुआ है कि लोड शेडिंग हो गई है और पावर आउटेज हो गया है, जिसकी वजह से अब हम लेक्चर को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे जितनी वीडियो आपको मौसूल हो उसको ज़रूर देखिए और हमारे एप्रिसिएशन हमारे साथ अपना जो है वो शेयर ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।